दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एक्सप्रेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके आपको 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से। ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम अभी तक 18 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये आपका 14 तारीख, 14 का थर्ड शिफ्ट है। ठीक है। अभी तक हम तो बता चुके हैं 15 का सेकंड शिफ्ट तक बता चुके हैं। ठीक है। लेकिन जब वो प्लेलिस्ट देखे तो हमको लगा कि 14 का थर्ड शिफ्ट छूट चुका है, छूट गया है, इसलिए हम बता दिए 14 का थर्ड शिफ्ट भी। ठीक है। अभी तक हम टोटल 18 शिफ्ट बता चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो इसका लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको 1 से 18 तक का पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए। 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई है। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्या का योग क्या होगा। अब बताइए, 10 संख्या है। अब 10 संख्या तो ऐसे हो जाएगा। 10 संख्या दिया हुआ है तो 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। अब बीच में 2। ठीक है। अब दो संख्या का औसत क्या है? बीच में दो संख्या का औसत 13.5 है, तो औसत दो 13.5 तो कुल योग कितना हो जाएगा? 13.5 का 2 गुना गुना 2 27 हो जाएगा। अब बताइए, ये 27 हो रहा है, ये दोनों का जो योग है वो 27 हो रहा है दोनों का। ठीक है। अब 27 हो रहा है, क्रमबद्ध संख्याएं हैं, तो सोचिए कि इसके पहले क्या होगा। दो संख्या है, हो सकता है कि देखिए, हो ऐसा हम कर सकते हैं कि ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये दोनों मिलाकर 27 पर रहा है ना। ये 12 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 9 होगा। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, ये 15 होगा, ये 16 होगा, ये 17 होगा, ये 18 होगा। क्रमवार संख्या पुर रहा है, 10 को पुर गया। ऐसा हम कर सकते हैं ना। 27 है तो ये 13 और 14 होगा संख्या, ये दोनों को जोड़ के भी 27 पुर रहा है। अब बोल रहा है कि पहली 6 संख्याओं का योग, तो जोड़ लीजिए। पहला 6 संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ लीजिए। बता, 4 3 7, 2 9, 1 10, 10 और 9 19 के 9 बाकी रहा एक, बाकी रहा एक, एक एक 2 3 4 5 6, 69 हो गया। ये संख्या 69 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है? वार्षिक चक्रवृद्धि की किस दर पर 10,000 1,000 की राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज बात कर रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बता रहा है? 1,000, 1,000 हो गया। 1 प्लस दर ने बता रहा है, दर बटे 100 हो गया। 2 वर्ष है, 2 से राशि कितना बता रहा है? 1060.90 ये बता रहा है। इसको अगर 1,000 को इधर ले आते हैं, इधर ले आइए, भाग गुना में है, इसका पॉइंट बढ़ाइए, डबल जीरो उतर जाएगा। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस दर बटे 100 पावर 2 है। अब देखिएगा, एक पॉइंट पॉइंट उड़ गया। ठीक है। अब देख खिलाइए, अगर देखिएगा ना, ये जो है ना ऊपर, वो 103/100 का होल स्क्वायर है। 103 का होल स्क्वायर होता है 10,609। ठीक है। ये हो गया। और ये 100 का स्क्वायर होता है तो 10,000। ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर उड़ जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस दर बटे 100 हो गया, इसके बराबर 103/100 हो गया। एक उस पार चल जाएगा, R/100 हो गया। 103/100 -1 हो गया। ठीक है। R/100 हो गया, बराबर 3/100 हो गया। ये दोनों कट गया, R बराबर कितना हो गया? 3%। R बराबर 3% हो रहा है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे आपको हम पता है कि सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट होता है 9 मार्च 2023 से। ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट हुआ था, जिसमें हम अभी तक 18 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है। इसी चैनल पे सीजीएल का भी प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से। ठीक है। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 39 शिफ्ट टोटल करवा चुके हैं सीजीएल का। ठीक है। इसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है।
इसमें हमको पता नहीं कितना शिफ्ट है, गिने नहीं, ठीक है, लेकिन अभी तक टोटल 9 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। टोटल करवा देंगे जो भी इतना हुआ है एकदम पूरा, ठीक है। मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस कराएं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10/1/2023, ठीक है। 74 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 46 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जगह 3/10/2023 से, ठीक है। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उसमें 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, समझ रहे हैं। एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर करना है, आपको एक ही जगह एसएससी का टोटल एग्जाम मिल रहा है, वो भी 2023 का, 23, ठीक है। 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में सबसे पहला एग्जाम एसएससी का जीडी होने वाला है। जीडी फरवरी में होने वाला है, 20 फरवरी के लगभग डेट है, ठीक है। आप बताइए, अगर 2000 आपको 2023 में आपको टोटल 76 शिफ्ट के बारे में पता चल जाता है, तो कितना मदद मिलेगा 2024 में। इसलिए मेरे साथ लगेगा टोटल 76 शिफ्ट करवा देंगे। 46 शिफ्ट करवाएं, 30 शिफ्ट भी करवा देंगे। ये जनवरी खत्म होते होते हम करवा देंगे, जान लीजिएगा। एग्जाम से पहले करवा ही देंगे, एग्जाम छोड़िए, जनवरी से पहले जनवरी में करवा देंगे। एग्जाम तो 20 फरवरी से ना है, इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा। अगर कोई जीडी की तैयारी कर रहा है तो ट्रांसफर कर, उसको शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसका नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस चैनल कलम, जिस चैनल पे हम बता रहे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और इसके डिस्क्रिप्शन में तीनों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कराए टोटल का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टोटल का। अगर जीडी 46 करवाए तो टोटल 46 शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। समझ गए। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कौशिक बी बराबर 3/2, ठीक है। इसका मान निकालने बोला है। एक त्रिभुज बना लीजिए। अब कौशिक का मान क्या होता है जानते हैं। कौशिक बोला है, कौशिक का मान होता है कौशिक का मान होता है H/P, ठीक है। H/P हो रहा है, ये कितना है, 3/2 है। ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालिएगा, इसको निकालिए, 3 का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 9 हो जाएगा, माइनस 4 बराबर √5। इसका मतलब बी का जो वैल्यू है, ये इसका जो बेस है, ये √5 आ रहा है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब लिख दीजिए कॉट बी और साइन बी, ठीक है। अब कॉट का मान होता है जाके B/P गुना, ठीक है। साइन का मान होता है P/H। B √5 है तो √5 हो जाएगा। अब P 2 है तो 2 हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए। P का मान 2 है, B का मान, H का मान 3 है, इतना कट गया, कितना आ जाएगा, √5/3 हो जाएगा इसका मान। √5/3 आ रहा है ना। अगले नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित आयत चित्र में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों के मासिक आय सीमांक दर्शाया गया, ठीक है। उन परिवारों की कुल जनसंख्या जिसकी आय 10,000 से अधिक या बराबर है, लेकिन 25,000 से कम या बराबर है। 10,000 से अधिक ये वाला हो गया, और 25,000 से बराबर या कम ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक कुल। तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को कितना हो गया, 8×4 = 15 हो गया, तो ये 15 हो गया, ठीक है। और क्या बोला, जिनकी आय 35,000 से अधिक और 50,000 से कम, 35,000 से अधिक और 50,000 से कम, मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 19 हो गया। और इसके बीच का अंतर, अंतर कितना दिख रहा है, इसके बीच का अंतर 4 है, तो इसका आंसर 4 बता रहा है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये द्विघात के द्वारा बनेगा, ठीक है। एक सूत्र जानते होंगे कि B² - 4AC, ठीक है। D बराबर B² - 4AC, ठीक है। ये और x मूल बराबर क्या हो जाता है, मूल बराबर होता है -B ±√D/2A। मूल मतलब मान, ठीक है, ये होता है, ये आपका B² है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर सेक को आप x मान लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √2x - 4x, √2x² - 4x + 2√2, ठीक है। इसमें b क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। तो -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4AC 4 हो गया। a का मान क्या है, √2 है, c का मान क्या है, 2√2 है।
तो ये 16 हो गया, 16 माइनस इसको कितना हो जाएगा, ये 4, चार 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 आठ, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 कट गया, ठीक है, बराबर चलो, ये डी बराबर हुआ, ठीक है, ये बी स्क्वायर, ये डी हो गया, तो डी बराबर 0 आया, ठीक है, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर होता है माइनस, मूल बराबर होता है -b, -b, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 4 लिखा गया, और क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, बटे 2 है, 2 हो गया, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान √2 है, तो √2 हो गया, तो क्या हो गया, 2/2, 4/2 √2 हो गया, ये हो गया मूल का मान। अब मूल क्या है, सेक है, ठीक है, तो मूल सेक माने हैं, मूल आपको इसमें एक्स आ रहा है, मूल एक्स आ रहा है, एक्स को क्या माने, सेक माने, इसके बराबर सेक लिख दीजिए, ठीक है, सेक लिख दिए। अब सेक लिख दिए तो अब बताइए त्रिभुज अगर बनाते हैं, ठीक है, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है बी बटे, सेक बराबर आपका होता है h/b, h/b, ठीक है, इसके अनुसार उसके अनुपात, उसके अनुसार ये 4 हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये p बराबर क्या होगा, इसके बराबर ये क्या होगा, इसके बराबर होगा √4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये कितना, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 4 हो जाएगा, ये बच जाएगा 8, ये बच जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कीजिए, ये देखिए, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, 8 हो गया, रूट अंदर 8 है, और वो 8 को क्या लिखेगा, 2√2, इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू भी 2√2 हो गया, ठीक है, ये निकल गया। अब निकाल दीजिए, अब इसका मान निकाल दीजिए, इसका मान बोल रहा है साइन, साइन बराबर होता है p/h, ठीक है, और कॉस 10 बराबर होता है p/b, ठीक है, अब p का मान कितना दिया हुआ है, 2√2 है, तो 2√2 हो गया साइन, और h का मान क्या है, h का मान क्या है, 4 है, तो 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस हो गया। अब p का मान क्या है, 2√2 है, तो 2√2 हो गया, अब b का मान क्या है, 2√2 हो गया, ये दोनों कट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 8 था, ठीक है, 8 हो गया, और इसका 4 का स्क्वायर करते 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों काट दीजिए, 1/2 हो गया, तो 1/2 और प्लस 1, इसका वैल्यू 3/2 हो जाएगा, इसका मान, का मान 3/2 आ रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है, तो 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, अब आर का मान क्या दिया हुआ, त्रिज्या 3.5, तो इसको भी गुणा 3.5 कर दिए, तो r² है, तो पूरा ये पॉइंट, तो 100 हो जाएगा, दोनों का पॉइंट हो रहा है, ये 5 घटा 5 वाले हो गया, इसको काटिए तो 20 होने कर देगा, ठीक है, तो 5 से काटे तो ये 4 हो गया, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, इस 4 4 कट गया, तो कितना होगा, 22 × 7, 22 × 7 154 होता है, तो 154 हो जाएगा इसके आंसर, समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या बोला, ए बी सी मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, ए अकेला उसे 40 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी मिलकर उस काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अब बताइए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, वो काम कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये अकेला 40 दिन में कर रहा है, ये अकेला उससे कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ये दोनों का एलसीएम 40 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 20 दूनी 40 हो गया, और ये 20 40 का 40 हो गया, कहने का मतलब टोटल काम, इसको टोटल वर्क बोला जाता है। अब टोटल काम जो है वो 40 है, ठीक है, जिसमें ए बी सी तीनों मिल के 2 करता है, और ये अकेला 1 कर देता है, जब ए अकेला 1 कर रहा है, ठीक है, ए का क्षमता 1 है, तो बी और सी का क्षमता भी 1 होगा, एक ही होगा, तभी तो ए बी सी तीनों मिलकर 2 करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी और सी काम का कितना भाग पूरा करेंगे, एक दिन में, टोटल एक दिन में ऊपर 1 करेगा, नीचे 40 हो जाएगा, करेगा 1, ठीक है, क्योंकि क्षमता उसका 1 ही है, और टोटल 40 काम है, तो ये 40 40 काम पूरा करेगा, समझ गए। अगले नंबर, बी और सी कर रहा है, x² प्लस 1/x² बराबर 4, जिसका x पे पावर 4 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये होल स्क्वायर कीजिए तो x पे पावर 4 हो जाएगा, 1/x पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और ये x² और 1/x² हो जाएगा, इसके बराबर कितना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा,
इधर कट गया, ये 2 जो है इस पार चलाएगा, तो 16 में 2 गया चल गया, कितना 14 बच गया, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। समझ गए? अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है, ठीक है। उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में से 12 घंटे लगते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी कितनी है? ठीक है, अब दूरी नहीं पता चल रहा है। अब ट्रेन द्वारा दूरी है और उतनी ही दूरी इतना चाल से वो वापस आता है। तो मान लेते दूरी मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी एक्स है तो एक्स बटे 50 हो गया, फिर क्या एक्स बटे 10 हो गया। तो टोटल समय कितना लगा? 12 घंटा लगा पूरी यात्रा में। इसका 50 हो गया, ये एक्स हो गया और ये 5 हो गया, तो ये 5x हो गया बराबर 12 हो गया, तो 6x बटे 50 बराबर 12 हो गया। 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर कितना है? 50 गुना 2 100 हो जाएगा, एक्स बराबर 100 हो जाएगा। तो दूरी तो ही पूछ रहा था ना, ये दूरी एक्स माने थे तो 100 किलोमीटर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एम जो है एक्स वाई का अंतः केंद्र है, ठीक है। एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है, एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र क्या है? एम, ये एम हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, वो सॉरी वाई एक्स जेड, ये वाला कोण, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाई एम जेड, ये वाला कोण, ठीक है। दोनों कोण का योग जो बता है 150 बता रहा है, दोनों कोण का योग 150 बता रहा है, ठीक है। एक्स और एम दोनों का जो योग है वो 150 है, ठीक है। तो बोल रहा है द वाई एक्स जेड, इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, आपको हम बताते हैं अंतः केंद्र का बात रहे ना, इसके बारे में निकालना बोला। एक त्रिभुज में जान लीजिए, एक त्रिभुज में अगर अंतः केंद्र के बारे में बात करें, इसके बारे में निकालने के बारे में, इसका मान होता है क्या जानते हैं? इसका मान होता है 90 प्लस a/2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला का मान जो है रहने देते हैं, ऊपर वाला को x लिख देते हैं, ठीक है। तो x लिख दिए, ठीक है। नीचे वाला का मान क्या होगा? 90 प्लस ऊपर वाला जो है उसका आधा हो जाता है, ठीक है। x/2 हो गया, x के बराबर 150 आ रहा है। 90 उस पर चल जाएगा, ठीक ना। कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा, तो x प्लस x/2 बराबर 60 आ रहा है। समझ गए? अब इसको देखिए कितना, 3x/2 बराबर 60 आ रहा है। ये दोनों काट दिए, ये 30 हो जाएगा, इस ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 हो जाएगा, x बराबर 40 हो जाएगा, तो ये आपका 40 हो गया, ठीक है। और ये आपका 110 हो जाएगा। समझ गए ना? एक एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज रहता है ना, त्रिभुज में अगर इसका कोण का मान निकालने बोले, इसका 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 होता है 90 प्लस ऊपर अगर a है, ये b है जो है, उसका आधा हो जाता है, ये होता है अंदर का कोण, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, इसके अगर इसको हम, इसको देखिए ये लिख दिए ना, इसके स्थान पे m के स्थान पे लिखे ना, m के स्थान पे लिख दिए 90 प्लस x, ऊपर x है तो x/2 लिख दिए, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। नीचे दी गई तालिका में दो दुकानदार ए और बी द्वारा 5 महीनों में बेचे गए थम क्या शार्पनर की संख्या को दर्शाया, ठीक है। तो P1 जो है ए द्वारा बेचे गए छिलकों की कुल संख्या है, ए द्वारा, P1 जो है ए द्वारा, ठीक है, बेचे गए कुल संख्या, तो निकाल लीजिए कुल संख्या, जोड़ लीजिए। जीरो का 5 10 की जीरो बाकी 1 हो गया, और 9 1 10 हो गया, 10 17 17 और 6 23 23 5 28 के 8 बाकी रहा 2, ठीक है। 2 हो गया तो 2 2 4 और 4 4 8, 840 480 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू ए का 480 हो गया कुल, ठीक है। अब P2 जो है बी द्वारा बेचे गए कुल संख्या, तो B2 कुल संख्या कितना है? 5 10 की जीरो बाकी 1 हो गया, 6 5 11 1 12 1 13 13 7 20 8 28 के 8 बाकी रहा 2,
दो दो चार, अच्छा अच्छा 8, ये भी हो गया इतना, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका बटे P1 बटे P1, P1 बटे P2, ठीक है। इसका मतलब 480 बटे 480, दोनों को काट दीजिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ रहा है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 25-15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बात जान लीजिए, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि इतना सेंटीमीटर लंबी जीवा, मतलब एक जीवा है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये 40 सेंटीमीटर है जीवा, ठीक है। और बोला केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 15 हो गया। जी वृत्त में क्या होता है कि केंद्र से जीवा पर जो लंब गिरता है ना, वो उसको दो बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। इसका मतलब ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। अब ये लंब हो जाता है, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। समकोण त्रिभुज बन गया तो बताइए ये क्या होगा। इसको आप क्या बोलिए, इसको आप एच, इसको आप एच बोलिएगा, ठीक है। एच बोलिएगा। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर सॉरी प्लस, प्लस कर्ण है नहीं, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, प्लस 225 हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 625 हो जाएगा, 625 का रूट निकालिए तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब एच बराबर ये 25 आया, मतलब त्रिज्या जो है वो 25 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के से दूसरे वृत्त से, मतलब एगो जीवा और है, ठीक है, ठीक है। इससे गिरा, ठीक है। अब बोला इसकी दूरी केंद्र से 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर इसका बता रहा है। अब बता इसका भी त्रिज्या तो समान त्रिज्या और ये भी 25 होगा, तो बोला है कि जीवा की लंबाई क्या हो। अब बताइए इसको, और देखिए तो ये भी हो गया। अब इसका बी निकालिए, इसका बी निकालिए, बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा 25 का स्क्वायर अब माइनस 20 का स्क्वायर, 25 का 625, 20 का स्क्वायर 400, इसका 225, 225 के तो ये 15 आएगा, ठीक है। ये 15 आ गया, ठीक है, तो ये भी 15 होगा, और जीवा का लंबाई 15 15 30 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, चौड़ा आटा के प्लस एक बटा के बराबर 9 है, तो इसका मान निकालने पड़ रहा है। एक देख लीजिए, के प्लस एक बटे के का होल स्क्वायर दिया हुआ है 9, तो इसको अगर ये इसको रूट में आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। तो के प्लस एक बटे के बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो एक सूत्र याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है कि x प्लस एक बटे एक्स का वैल्यू अगर a आ रहा है, एक्स क्यू, और एक बटे एक्स क्यू का निकालना है, ए क्यू माइनस 3a होता है। अब a के स्थान पे क्या है, 3 है, तो एक काम कीजिए, इसका 3 कर दीजिए, एक बटे 3 है, इसका निकालना है, ए का मान क्या पड़ा है, 3 है, तो 3 का क्यू हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और एक का मान 3 हो जाएगा, ये 27 हो गया, 27 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 18, इसका वैल्यू 18 हो रहा है। समझ गए? अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए और बी की आय 4:5 के अनुपात में, ठीक है। उनका बी है 5:4 के अनुपात में, ठीक है। ए 6,000 की बचत करता है और बी 12,000 की बचत करता है, तो ए की आय क्या है। आय को इन आय को एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब बी है खर्च, खर्च को वाई मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है, माइनस 5y, ठीक है, 5x माइनस 4y, और दोनों के पास आय में से खर्च चल गया, व्यय खर्च चल गया, बचत ही बचा। ये कितना बचत करता है, 6,000, तो इसका बराबर 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बी कितना बचत करता है, ये 12,000, तो 12,000 हो जाएगा। अब दोनों को समान रखने के लिए, काटने के लिए कुछ कीजिए, गुना भाग कीजिए, देख के मिलाने के लिए एक काम करते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो चल 20x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 25y हो गया, इसके बराबर कितना आ गया, 135, मतलब 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 5 हो गया 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा, अब माइनस 416y हो गया, इसके बराबर कितना हो गया, 5 48, 48 हो गया, और 3 जीरो बन गया, ठीक है।
अब देखिए, इसको माइनस करिए, इसको प्लस करिए, इसको माइनस कर दीजिए। ये कट गया। अब ये कितना हो गया, 9y हो गया, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 18, 18,000। ठीक है, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस, दोनों कट गया, माइनस में प्लस हो गया, इसे काट दीजिए। y बराबर कितना हो गया, y बराबर आपका 2,000 आ रहा है, y बराबर 2,000 आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा ये की आई कितनी है, तो x बराबर कितना होगा सोच लीजिए। अब x पहले समीकरण से निकाल लीजिए। पहला समीकरण क्या, 4x माइनस 5y बराबर 6,000 है। ठीक है, एक्स वाई बराबर 2,000 बता रहा है। ठीक है, तो 4x माइनस 5 गुना 2,000 बराबर 6,000 हो गया। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 गुना 5 10,000 जाएगा, और 6,000 16,000 हो जाएगा, ये 16,000 हो रहा है। तो कर दिए 4, ये 4,000 हो रहा है, एक्स बराबर 4,000 हो रहा है। ठीक है, एक्स बराबर 4,000 और वाई बराबर 2,000। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक ही आय क्या है, एक ही आय बोल रहा है कि क्या है, 4x, 4 है तो आय को, एक्स को, आय को क्या माने, तो एक्स माने तो 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ रहा है, एक्स का मान 4 आ रहा है, तो 4 16,000 हो जाएगा, इसका इनकम 16,000 हो जाएगा। ये 16,000 हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। अब बताइए इसमें क्या बोल रहा है। तो नीचे दी गई तालिका में दो कंपनी के 5 वर्षों के बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि A1 जो है, तो बोल रहा है कि ए बी में पी की संयुक्त बिक्री और डी ई में क्यू की संयुक्त बिक्री का अनुपात 1:2 है। ठीक है, अब बोल रहा है ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री, पी का संयुक्त बिक्री देख लीजिए कितना हो गया, टोटल मिला के ये 300 हो रहा है, 300 हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डी और ई में, डी और ई में, ठीक है, डी और ई में क्यू की संयुक्त बिक्री, क्यू का संयुक्त बिक्री कितना हो रहा है, 150 हो रहा है, 150 हो गया, का अनुपात बटे अनुपात कर दीजिए। ये आप देखिए, ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2:1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका गलत है, आ कितना रहा है, ये 1:2 आ रहा है। ठीक है, ये 1:2 आ रहा है, लेकिन इसका सही कितना है, सही आपका ये है 2:1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, सी में पी की बिक्री, सी में पी की बिक्री 300 हो गया, पी की बिक्री जो है डी में क्यू की बिक्री का 300% है, डी में क्यू की बिक्री का, क्यू की बिक्री 300% है, क्यू की बिक्री कितना 100 है, तो 100 300%, तो ये देख ही रहा है 300% है। समझ गए, इसका 3 गुना तो है ही ना, ये 300% है, तो ये 300% हो गया है, तो इसका मतलब ये सही है। ये देखते हैं केवल 2 सही है, तो ये पूछा कौन सही है, तो केवल 2 सही है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले। ठीक है, ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। ए और बी द्वारा अलग अलग अंक कितने अंक प्राप्त हुए, अब बताइए, ए को बी से 25 अंक अधिक मिले। ठीक है, तो बी को मान लेते हैं एक्स मिला होगा। ठीक है, तो ए को एक्स प्लस 25 मिलेगा, ये मिलेगा ना। अब क्या बोल रहा है, ए के अंक जो है उन दोनों के योग के 60% के बराबर है, एक अंक, एक का अंक एक्स प्लस 25 हो गया, अंक जो है दोनों का योग, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया, 2x+25 हो गया, योग का 60% है, के बराबर है। ये 3 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 इस पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और वह 25 गुना 5 125 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, अब प्लस 25 के 75 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 125 अब -75 हो जाएगा, 6x माइनस 5x हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आपका 50 आ गया, एक्स बराबर आपका 50 आ रहा है। तो अब निकालना है, तो इसका इसका वैल्यू 50 हो गया, इसका वैल्यू 75 हो गया, देख लीजिए, ये 50 और 75 हो रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर, नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 अलग अलग वर्षों में दो देश ए और बी द्वारा विदेशों व्यापार को दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोला J1 जो है सभी 5 वर्षों में ए द्वारा कुल विदेशी व्यापार है, ए द्वारा, ए व्हाइट वाला बोला गया है। ठीक है, सभी 5 वर्षों में, तो देख लीजिए कितना है, 170, 150, 195, 175 और 170, 150,
170, 100, ये गलत लिखे, 170, 150 और ये 75 है। व्हाइट वाला खाली लेना है ना, 75, 65 और 35, खाली व्हाइट वाला लेना है, खाली व्हाइट लेना है। ठीक है, ये तो व्हाइट वाला है, देखते हैं व्हाइट वाला है। जोड़ दिए, 5 दिया 15, 5 बाकी रहा 1। ठीक है, 7 दूनी 14, और 14 1 15, 15 5 20, और 20 6 26, और 26 3 29, 29 के 9 बाकी रहा 2, 2 4, 495 हो गया। कितना हो गया? 495 हो गया। ठीक है, बोला J2 जो है ये J1 है। जे J2 क्या बोला है? J2 बोला है सभी 5 वर्षों में देश बी द्वारा कुल विदेशी व्यापार, बी द्वारा, बी काला वाला है, देख लीजिए, 45, 105, ठीक है, 195, 175, 90, 520 की जीरो बचा 2। ठीक है, 10 4 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 के एक बाकी 3। ठीक है, 3 और 3 6, 610 हो गया। ठीक है, ये 610 हो रहा है। तो बोला J2 माइनस J1, तो J2 माइनस J1 मतलब कितना? 610 माइनस 495, ये 5 हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया, 115, तो ये 115 आ रहा है ना, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। एक काम कीजिए, ये पहले आपका काम होगा, तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 2084, 3126, अब बटे ये 20 और 184 हो जाएगा, 2084। ठीक है, अब प्लस 5 दिया 15। ठीक है, अब खिला के देखिए कितना खाएगा। एक भाग देख लीजिए, एक काम कीजिए, 2084 से भाग देना है 3136 को। एक बार में 2084 आया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये कट गया, ये नहीं, ये 0 आ जाएगा, एक में एक गया 0, 0 आ गया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है यार, कभी कभी 0 1 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, पॉइंट खिलाए तो ये हो गया। ठीक है, 10,000 हो गया। अब खिलाइए, 5 और खा जाएगा, पूरा खा जाएगा, 10,420, क्योंकि 20 गुना 5 1,000 हो गया। ठीक है, और 84 गुना 5 420 हो गया, 1,000 1,000 10,420 हो गया ना। 1.5 प्लस 15 मतलब 16.5 हो जाएगा, 16.5 होना चाहिए, 16.5 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी बराबर 6 है। ठीक है, 6 है, हाँ 6 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 40 है, इसका मान निकालने बोल रहा है। अब देख लीजिए, सूत्र निकालने का बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसके बराबर जानते क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी है माइनस सी है। मतलब ये ब्रैकेट में है, ये बड़े ब्रैकेट में है, इसके अंदर ये है, और बीच में माइनस है, यार बीच में माइनस है। ठीक है, सर अब देख लीजिए, आपको पता है एबीसी तो सूत्र में आ रहा है, अब स्क्वायर वाला भी पता है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है, तो निकालिए। एक काम कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी है, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना? 40 है, तो 40 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, ए बी बी सी 80 है, बराबर 36, बराबर 36, 36 हो जाएगा। अब देखिए, अगर 40 उस पार चल जाएगा, 8 है क्या? या 6 है? 6 है ये, 40 उस पर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस में है, इस पर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, ए बी बी सी प्लस सी है, बराबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक, उल्टा कटेगा, तो काट दीजिए, ये दोनों कट गया 2, तो इसका मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2 आया है। ठीक है, अब -2 आया तो मान बैठा दीजिए। अब मान बैठाने के लिए क्या पड़ा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान 40 है, माइनस लिख दीजिए, और इसका मान निकालने बोला, तो ये माइनस है और ये -2 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है मान।
कितना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू ये 40 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 42 हो गया। तो 42 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 में अकेले 1 हो गया, 24 एक 25 हो गया, तो 252 हो गया। तो ये 252 हो गया। ये सब देखिए सही है, 6 है, ये 6 ही है। मुझे कभी कभी देखने में अजीब टाइप का लगता है, समझे, ये 6 लिखा हुआ है, देखने में 8 लग रहा है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक व्यापारी 3,000 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तु खरीदता है, ठीक है। बेचते समय वह एक पर 10% का लाभ कमाता है, दूसरे पर 20% की हानि कमाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। अच्छा, 300,000 में खरीदा है, ठीक है। एक पर 20%, एक पर 10% का लाभ, तो 10% का लाभ का मतलब 10% हो जाएगा, तो 10% तो 3,000, 10% निकाल लीजिए, कट गया, कितना हो गया, 300 हो गया, मतलब 300 रुपये प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब ये अब ये 3,000 है, उसमें 20% का हानि कमा लिया है, तो -20% हो जाएगा। तो ये 10% बराबर 3,000 हो गया, 20% निकाल लीजिए, ये 600 हो गया, दुगना भी था तो 600 हो गया। मतलब 300 रुपया कमाया, 600 रुपया हानि किया, तो कहा उल्टे हानि इधर 300 रुपया कर दिया, 300 रुपया हानि कर दिया ना। कमाया 300 रुपया है, अब 600 रुपया हानि कर दिया, तो उल्टा 300 रुपया वो हानि कर दिया, ठीक है। तो 300 रुपया हानि किया, टोटल हानि प्रतिशत निकालना, तो हानि गुना 100, और टोटल कितना था, 3,000 और 3,000, दो वस्तु था तो 6,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। एक जीरो, 3 जीरो कट गया, तो काटिए 6 पंजे 30, 5%, मतलब 5% वो हानि कमाया। समझ गए, अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर में पी का कौन सा विभाजक क्यू आर को एम पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। पी क्यू बराबर पी आर है, तो पी एम क्यू का मान क्या होगा। त्रिभुज निकाल लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पी का कौन सा विभाजक क्यू आर को एम पर प्रतिच्छेद करता है, पी का कौन सा विभाजक, इसका कौन को आधा भाग बांटता है, क्यू आर को एम पर प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब ये एम हो रहा है, ठीक है। कौन सा विभाजक, मतलब इसको बराबर 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 भाग में बांट रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों बराबर है, जो समको ये तो समको यही हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम तो जान लीजिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज यही ना होता है कि दोनों भुजा बराबर होगा सामने का। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कौन समद्विभाजक बनता है ना, कौन समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग बनता है, जो भुजा इस भाग जो जिस अनुपात में ये दोनों भुजा रहेगा, उसी अनुपात में ये दोनों भुजा हो जाता है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ये भी होता है कि अगर ये वहां से लंब गिरता है, ठीक है, ये लंब गिरता है, तो ये दोनों बराबर, दो को बराबर भाग में बांट रहा है, भाग बन देता है, तो ऐसे भी बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। और लंब गिरने का भी बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, लंब गिरने का लंब गिर जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में लंब गिरता है, ठीक है। दो बराबर भाग में बांट दिया, तो बोला कि पी एम क्यू यहां से निकला, पी एम क्यू ये वाला कौन निकालने बोलती है, ये तो लंब गिरा, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन रहा है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, इस समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक मेज को 20% के बट्टे पर बेचता है, ठीक है, और 30% लाभ अर्जित करता है। यदि वो इसी मेज को 10% छूट पर बेचता, तो उसका लाभ नया लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। मान लेते हैं वो वस्तु की कीमत 100 रुपया है, ठीक है। अब बोला 20% बट्टे पर बेचता है, अगर वस्तु की कीमत 100 रुपया सीपी मान लेते हैं, ठीक है, तो 80 रुपया हो जाता है उसका कीमत, छूट बेचता है 20%, तो ये एसपी 80 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका लाभ 30% का लाभ अर्जित करता है। 30% का लाभ अर्जित करने का क्या मतलब हो गया, कि अगर वो 80 रुपया में बेच रहा है, तो भी 30% का लाभ अर्जित कर रहा है, इसका मतलब वो 130% का वैल्यू जो है वो 80 रुपया है, यही ना हो रहा है। 80 रुपया बेच रहा है, बोला 30% लाभ कमा रहे, इसका मतलब हो गया कि 30%, 130% का वैल्यू 180 रुपया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि इसी मेज पर, तो पहले देख लीजिए कि इसका ओरिजिनल कीमत है कितना, ठीक है, ओरिजिनल कीमत है कितना, तो 100% के बराबर निकाल लीजिए, 80/130 गुना 100, एक जीरो कट गया, ठीक है। अब 800/13 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इसी मूल्य पर, यदि इसी मेज को 10% छूट पर बेचता, ठीक है, 10% छूट पर बेचता,
तो मतलब उसका ओरिजिनल कीमत 100 रुपया है, तो छूट 10% का छूट का मतलब 90 रुपया में बेचता है, 90 रुपया में। एसबी 90 रुपया में बेचता। ठीक है, तो सर नया लाभ यहाँ नहीं किया है, पहले ये देख लीजिए कि ये हो कितना रहा है, इसका कीमत ओरिजिनल कीमत तो ही है 100% बराबर है, कीमत कितना हो गया। अभी देखिए ये आपका हो जाएगा 1378, 1378 हो गया, ठीक है। 13 6 के 78 और दो बच गया तो 20 हो गया, तो 20 हो गया, तो एक बार में 13 खाया, 13 खाया तो बच गया 7, हो गया 70, 13 25 65 हो गया, 61.5, ठीक है। 61.5 उसका ओरिजिनल कीमत है, ठीक है। उसका ओरिजिनल कीमत एक, अब देखिए 100% निकाले हैं इसका हम, ये हम 100% निकाले हैं, ठीक है। 100% निकाले तो 100% मतलब उसका ओरिजिनल कीमत है, तो 100% बराबर बोला 61.5, तो 61.5 रुपया जो उसका कीमत है ना, उसको बेचने कितना बोला है, 90 रुपया में। देख रहे हैं 90 रुपया में बेचने बोला है, तो लाभ कितना कमा रहा है, देख लीजिए लाभ कितना कमा रहा है। ये आपका 61 से 60 से 30 90, 28.5 लाभ कमा रहा है, 28.5 लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो लाभ इतना कर, लाभ गुना 100%, लाभ गुना 100 बटे कड़े मूल आपका है कितना, 61.5 है, 61.5 हो गया। पॉइंट उड़ा दिए, दोनों बराबर बराबर, जीरो पॉइंट के बाद अंक है। आप काट के देख लीजिए, 5 से काटिए तो 12 5 60 हो गया, और एक उधर चल गया 15, तीन तो ये 3 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटे 25 हो गया, 3 चल गया तो 35, 5 तीनों चल गया तो 25 हो गया, तो 7 25 35 हो गया, ठीक है। अब खिला के देखिए, अब खाएगा नहीं खाएगा। अब एक काम कीजिए, 123 से भागा दे लीजिए 5700 को, कितना में खाएगा देखो तो, ये चारों में खाएगा, 23 चौके 92 होता है, मतलब 492 खाएगा, कितना बच गया, 8 बच गया, और ये बच गया 6, ये 6 7 हो गया, ठीक है। एक कट गया, 0780 हो गया, 780 हो गया, तो कितना खाएगा, ठीक है ना। 6 बार में खाएगा, 6 बार में खिलाइए, 127, 123, 6, ये 8 18 बाकी एक हो गया, अब 12 33 बाकी एक हो गया, 738 खा रहा है, ठीक है, खा रहा है एकदम, कब एकदम खिला रहा है 6 बार में, 6 बार में खिला दीजिए, 738, ये 2 हो गया, और यहाँ 7 बचा तो 4 हो गया, कट गया 42 हो गया, पॉइंट दे दिए 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, तो इसका मतलब देख रहे हैं 46 पॉइंट के लगभग में आ रहा है ना, समझ गए ना। इसको ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 cos 62 बटे साइन 28, इसका वैल्यू 1 होगा, तो एक बार जान लीजिए, एक सूत्र जानते होंगे, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। 10 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है, ठीक है। सेक 90 - थीटा बराबर cosec थीटा होता है। कहने का मतलब सब एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। साइन देखिए, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा हो रहा है, cos भी 90 - थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ऐसे लिख सकते हैं 3 हो गया, अब cos लिख दिए, 190, 90 में से 28 गया तो 62 हो गया है ना, और 62 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बटे साइन हो जाएगा 28, ये हो गया, -2 हो गया, 10 हो गया, 90 - 56, 90 में 56 चल के जाएगा तो 34 बचेगा ही बचेगा, तो cot 56। अब बताइए cos 90 - थीटा, थीटा का स्थान 28 है, और अब क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो 3 लिख दीजिए, साइन लीजिए, थीटा का स्थान पे 28 है तो 28 हो जाएगा बटे, अब बटे साइन 28 है, -2 हो गया। 10 90 - थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा होता है, तो cot लिख दीजिए, थीटा का स्थान पे क्या है 56 है, 56 लिख दीजिए, अब बटे cot 56 है। अब गौर करने का बात है कि ये दोनों एक समान दिख रही है, ये दोनों समान दिख रहा है, कर गया, ठीक है। तो 3 - 2 बराबर 1 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। इसे को देखने का नहीं है, काटने का है, इसको ऐसे ऐसे काटने का है बस, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, प्रैक्टिस रहेगा समझ जाएगा। अगले नंबर, ये सबको क्वेश्चन में दम है, तो क्या एक समबाहु त्रिभुज HTU में अंत त्रिज्या दिया हुआ 5√3, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, अंत त्रिज्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या के होता क्या होता है जानते हैं, भुजा बटे 2√3, ये होता है समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या, इसके बराबर क्या अंत त्रिज्या है क्या, 5√3 है, ठीक है। तो भुजा कितना हो जाएगा,
5 दूनी 10, 3 30, 30 रहेगा, भुजा 30 रहेगा। क्योंकि देखिए त्रिज्या के बराबर ये 30 के ये सूत्र जो है वो त्रिज्या के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या जो होती है वो होती है भुजा बटे 2√3, और जो त्रिज्या होती है उसके स्थान पे लिख दिए 5√3, काट दिए, भुजा 30 आ गया। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का भुजा पूछ रहा है, तो ये भुजा तो 30 आ ही गया, भुजे पूछ रहा है। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या बोला, यदि यदि 3 क्रमागत सम भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब क्रमागत भाज्य संख्या बोल रहा है, तो क्रमागत 3 क्रमागत भाज्य संख्या। अब बताइए भाज्य संख्या क्या हो सकता है? एक एक्स मान लेते हैं, x+1 हो जाएगा। एक्स के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। x+2 रखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। x+3 रखते हैं, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x+4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x के स्थान पे 2 रखें, क्या बता रहे हैं? आपको भाज्य बोल रहा है। अब भाज्य बोल रहा है तो ये देख रहे हैं अभाज्य बन रहा है, ये अभाज्य बन रहा है, तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या क्या हो सकता है? भाज्य संख्या हो सकता है कि x हो सकता है, x+2 हो सकता है, और x+4 हो सकता है। भाज्य संख्या का किलो का योग होना 36 है, तो 36 लिख दीजिए। कितना, 3x हो गया, 3x+6 बराबर 36। 6 उस पार चल जाएगा इस पार, ठीक है, तो 3x बराबर 30 हो जाएगा। कर दीजिए, तो x बराबर आपका कितना है, 10 आया। x 36 तक कट गया, x बराबर 30 आ गया। ठीक है, x बराबर 10 आ गया, थोड़ी 10 आ गया ना, x बराबर 10 आ गया। ठीक है, x बराबर आपका 10 है, रुकिए यहाँ पे कर देते हैं +5, +3 था ना, हाँ ठीक है। तो संख्या को निकाल लीजिए, एक 10 होगा, एक 12 होगा, और एक 14 होगा। ठीक है, अब बोला तीनों का गुणनफल कर दीजिए, तो गुणन कर दीजिए। 14 गुना 10 कितना, 140 हो गया, 14 दूनी 28, 168 हो गया, 168 हो गया, जीरो बैठा दिए 10 का, 1680 हो जाएगा, तो ये 1680 तो हो रहा है ना। समझ गए ना? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।